हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th फिज़िक्स मिशन एग्ज़ामिनेशन क्रैक फाइनल एग्ज़ामिनेशन। और आपके सामने है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के 2019 के बी सेट और 20 के ए सेट में आया हुआ है। लेंस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेंस लॉ। इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो पर आने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें। लेंस लॉ का पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। यहाँ आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर शीट पर क्या लिखना है, आपको उसमें क्या लिखना होगा, आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पर। तो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, स्टेट लेंस लॉ। इसका आंसर देखते हैं। जस्ट दिस इज योर आंसर ऑफ लेंस लॉ। द इंड्यूस्ड field B field in a loop of wire will oppose the change in the magnetic flux through the loop। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जब हम if we try to increase the flux, अगर हम फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे in the loop, the induced field opposes the increase। और induced field जो होगा, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, ये इसको अपोज करेगा। जस्ट ये डायग्राम आपको प्लॉट कर देना है, ये स्टेटमेंट लिख देनी है यहाँ से, स्टेटमेंट और ये डायग्राम आपको प्लॉट कर देना है। ये समझा मैं पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से चुका हूँ आपको, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। और ये लेंस लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस लॉ reflected in the formula of Faraday law also. Here the negative sign is contributed by Lenz law. The expression is EMF is equal to minus n delta phi by delta t, जहाँ n number of turns हैं, n is the number of turns in the loop, delta phi is the change in the magnetic flux and delta t is the change in the टाइम। तो ये आपका एग्जैक्टली फॉर्मूला बनता है किसका? लेंस लॉ का। तो आपको अगर मैं शॉर्ट करके दिखाऊं तो सिर्फ इतना लिखना है। लेंस लॉ में मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 से 3 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन आता है। तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर फॉर लेंस लॉ। क्वेश्चन इज दैट और आंसर इज दैट। एग्जैक्टली जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना आंसर सफिशियंट है आपको आंसर लिखने के लिए। समझने के लिए, डेप्थ में समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखें लेंस लॉ की, उसमें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल पूरे लेंस लॉ को समझाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट इस मैथमेटिकल फॉर्म। BSEH जो 2019 और 20 में आया हुआ है, 2019 के ए सेट में स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस नाम से भी आया हुआ है। क्वेश्चन दोनों सेम है, आंसर दोनों का सेम रहेगा। आंसर की तरफ आते हैं कि आंसर में हमने क्या लिखना है। आंसर में हमने लिखना है, सबसे पहले तो आप एक ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड और कोयल दिखाया हुआ है। बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है मैंने आपके लिए। और देन फर्स्ट लॉ को स्टेट करना है यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, EMF induced in the coil, coil में EMF induced होगा, that is first law. Second law में it states that magnitude of EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with the coil. coil के साथ कितना magnetic flux change हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा उसमें करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो सिंपल मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वेयर E is induced EMF, d phi by dt is the rate of change of magnetic flux in the coil, n is the number of turns. The expression is given by E is equal to n d phi by dt, where n is the number of turn, d phi is the change of magnetic flux, dt is the change of the particular time period. तो अगर आप बात करें आंसर लिखने की, क्वेश्चन फैराडे का किसी भी फॉर्म में आए, आंसर आपको सिर्फ इतना लिखना है जितना आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी PDF मैंने शेयर कर दी है अपने इंस्टा के, अपने टेलीग्राम के लिंक में, फिजिक्स बाय शंकर शर में, आप वहां ढूंढ सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है इसका PDF का लिंक और इंस्टा का लिंक, तो आप वहां पे ये सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैराडे लॉ और लेंस लॉ का क्वेश्चन कितना आता है और उसका आंसर कितना लिखना है। एग्जैक्टली इतना ही आंसर आपको उसमें अटैम्प्ट करना है जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर बता रहा हूँ, समझने के लिए फैराडे लॉ की मेरी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को काफ़ी डिटेल से विद डायग्राम क्लियर किया हुआ है। तो जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा।
इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये बताना कि आपको एग्जामिनेशन में कितना लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स लिया जा सके। दैट इज 2/2 कंप्लीट नंबर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।